आज हम करने जा रहे हैं क्लास थर्ड की यूनिट नंबर 12 की वर्कशीट नंबर 3 विच इज़ ऑन बेसिक ज्योमेट्री। इसमें हम तीन चार चीज़ें सीखेंगे। एक तो पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। तो ये तीन चार चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने वैसे जितने भी वीडियोस बनाई हैं वो क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो डीएवी स्कूल्स में बुक लगी है मैथ्स की, वो बनाई हैं। और अगर मेरी कोई वीडियो आपने देखनी हो तो इसमें मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, क्लास लिखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कुछ भी, यूनिट नंबर लिखिए और वर्कशीट नंबर लिखिए, तो आपको आराम से यूट्यूब में मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। चले आज हम ये वर्कशीट नंबर 3 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। देखो ये तीन चीज़ों का फ़र्क समझना बड़ा ज़रूरी है। लाइन किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं और रे किसको कहते हैं। एक चीज़ याद रख लेना, कभी कोई भी लाइन आपको ड्रॉ करी मिले हो और ये एरोज बने हो, ये इस लाइन के केस में दोनों साइड पे एरो बने हैं और इस लाइन के केस में एक साइड पे एरो बना और एक साइड पे नहीं बना है और ये वाली पे एक भी नहीं बना। अब एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि भी ये लाइन इस साइड से, जिस साइड पे भी एरो होगा, इज एंडलेसली ड्रॉन। मतलब ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये बहुत लंबी लाइन है, ये इतनी लंबी लाइन है कि आप इसको मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको दिखाने के लिए हमने इस तरह से इसको छोटा कर दिया और एरो लगा दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे ख़त्म होगी, ये समझ लो ये चलती जा रही है। अब ये वाली जो लाइन जो है ये ड्रॉ की गई है, इसमें जो एरोज दोनों साइड पे लगाए गए हैं, मतलब ये इस साइड पे भी अनलिमिटेड है, कहीं भी जा सकती है, कहीं तक भी जा सकती है, और यहाँ पे इस साइड भी ये किसी भी एंड तक जा सकती है। मतलब इसका कोई, मान लो ना इस साइड पे कोई एंड है ना इस साइड पे एंड है, पर ये वाली लाइन चूंकि इसका एरो एक ही साइड पे बना है, इस साइड पे नहीं बना, तो इसका मतलब इसका ये एक एंड है, ये इसके आगे नहीं जाएगी, पर यहाँ पे इस साइड से ये कहीं तक भी जा सकती है, अनलिमिटेड जा सकती है। और ये वाली जो लाइन है जिसका ना इधर एरो है ना इधर एरो है, एक डॉट सा लगा हुआ है, दैट मीन्स ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे आके ये खत्म हो जाती है। तो जोन सी लाइंस में एक साइड पे एरो लगा होगा उनको हम बोलेंगे रे, और जोन सी लाइन पे दोनों साइड पे एरोज लगा होगा, मतलब ये इस साइड भी जितना मर्जी लंबा जा सकती है, ठीक है, और इस साइड पे भी जितना मर्जी लंबा जा सकती है, इनको हम बोलेंगे लाइन। और जिनका एंड डिफाइंड है, मतलब ये यहां से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, ना इधर एरो ना इधर एरो, इनको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट थे। अगले 3 पार्ट इनसे ही मिलते जुलते हैं, वो अब आप खुद करिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मार्क 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ऑल्सो नेम देम। तो पहली बात हमने 4 चीज़ें सीखनी थी, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, और सबसे पहले हमें क्या सीखना था, पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऐसा है कि एक सिंपल डॉट जो है इसको हम पॉइंट बोल देते हैं, और इसको नाम देना हो तो हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये जो लाइन बनती है ना, ये लाइंस जो भी बनती हैं, ये छोटे 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 पॉइंट्स को जोड़ के बनती है। तो एक लाइन में कितने ही सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अब जैसे हमारे को अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है
कि भी मार्क 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब पहली बात है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, एक लाइन जिसके एंड्स होंगे, मतलब ये लाइन यहाँ से शुरू होएगी और यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो ये लाइन सेगमेंट है। अब इसमें हमने करना क्या है, मार्क 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स हम कुछ भी कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं, बिकॉज ये जो लाइन बनी है ये बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के बनी है। तो मान लो मैं एक यहाँ पे पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, एक मैं यहाँ कर देता हूँ, एक मैं यहाँ कर देता हूँ, तो मैंने 3 पॉइंट्स को मार्क कर दिया। अब अगला क्या बोला गया है, ऑल्सो नेम देम। तो आई हैव टू नेम दीज पॉइंट्स। तो मैं इसको C नाम दे देता हूँ, इसको मैं D दे देता हूँ, इसको मैं E दे देता हूँ। सो ये नेमिंग हो गई। तो पहले मार्क किया, कोई भी 3 पॉइंट्स को मार्क कर दिया क्योंकि ये पॉइंट्स को जोड़ के ही लाइन बनी है, और फिर उसको मैंने नेम दे दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन लाइन सेगमेंट हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड बिटवीन। देखो जी, पहली बात है, एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, लाइन सेगमेंट है x और y, बिकॉज एंड पॉइंट्स x और y है, ठीक है। तो इस पे उन्होंने अलग से अलग कई पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है और उनको नाम दिया हुआ है। अब हमारे से पूछा गया है हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड बिटवीन। पहले क्या पूछा गया, x और y के बीच में कितने पॉइंट्स मार्क्ड हैं। तो x ये है, y ये है, और इनके बीच में अब देखते हैं कितने पॉइंट्स मार्क्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने पॉइंट्स मार्क्ड है, 7। अब अगला क्या है, P और B। P यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो P और B के बीच में कितने पॉइंट्स मार्क्ड हैं, 1 2 एंड 3। तो कितने मार्क्ड हैं, 3। ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहली बात है, लाइन सेगमेंट क्या था, लाइन सेगमेंट उस लाइन को कहते हैं जिसकी शुरुआत है और एंड है। मतलब क्लासिक एग्जांपल ही लेना ना, जिस टेबल पे मैं काम कर रहा हूँ, या ये बुक ही ले लो, बुक के केस में लाइन सेगमेंट क्या होगा कि ये पेज यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है लाइफ में। लाइन सेगमेंट्स तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे टेबल ही ले लो, टेबल का टॉप है, उसका एक साइड शुरू होती है और एक साइड खत्म होती है, तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। तो अब इस केस में हमारे को क्या पूछा गया है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे को ये पूछा गया है कितनी ऐसी लाइंस हैं जो शुरू होती हैं और जिनका एंड है। तो एक तो ये लाइन होगी, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म हुई। दूसरी लाइन ये हो गई, यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई। तीसरी लाइन ये है, यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म हो रही है। एंड फोर्थ लाइन ये है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, 4। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसमें देखते कितने लाइन सेगमेंट्स है। एक तो देखो, मैं अगर नेम देना अपनी मर्जी से नेम दे लो, ABCDEFG। मतलब मैंने ये, वैसे आपको क्लास में ये कोई नहीं बोलेगा करने के लिए, तो आपने नहीं भी करना ना करो, पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सिर्फ कर रहा हूँ। तो पहली लाइन सेगमेंट तो ये होगी A और B। ये A पे शुरू होती है और B पे ख़त्म, तो इसको 1 लिख लो। ये दूसरी होगी B से C, B से शुरू होकर C पे ख़त्म। तीसरी होगी C से D, C से शुरू होकर D पे ख़त्म। चौथी होगी D से E, ये D से शुरू होकर E पे ख़त्म हो गई, 4। अब पांचवी हो गई E से F, E से शुरू हो रही है और F पे ख़त्म। और 6th वन कौन सी है, F से G, F से शुरू हो रही है और G पे ख़त्म हो रही है। एंड 7th वन इज G से A, जो G से शुरू होके A पे ख़त्म हो रही है। तो टोटल कितनी लाइन सेगमेंट्स हो गई, 7, जो कहीं ना कहीं शुरू हो रही हैं और कहीं ना कहीं आके ख़त्म हो रही हैं।
अब अगली फिगर लास्ट वाली ले लेते हैं, इसमें देखते हैं कितने लाइन सेगमेंट्स हैं। एक तो देखो, एक यहाँ से शुरू होके एक ये हो गया एक, फिर ये वाली यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रही है दो, तीसरी ये शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रही है, फोर्थ वन यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रही है चार, और एक ये फिफ्थ, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स हो गए? 5। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब ये हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ये लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं, तो हमें उनको नाम देना है। तो पहली बात है, लाइन सेगमेंट क्या हो गया? लाइन सेगमेंट एक लाइन हो गई जिसका एक एंड है और दूसरा एंड भी है, मतलब वो एक जगह से शुरू हो रही है और दूसरी जगह पे खत्म हो रही है। तो एंड के जो पॉइंट्स हैं हमें उनका नाम देना है। तो अब जैसे सबसे पहले हम शुरू हो जाते हैं ये लाइन से, P से शुरू हो रही है और Q पे खत्म हो रही है। तो पहली लाइन सेगमेंट कौन सी होगी? P और Q। अब ये P और Q लाइन सेगमेंट हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक एंड P है और दूसरा एंड Q है, तो P से शुरू हो रही है और Q पे खत्म हो रही है। उसी तरह से अब ये एक भी लाइन सेगमेंट है जो Q से शुरू हो रहा है और R पे खत्म हो रहा है, तो इसको भी नाम दे देते। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम ऑल दी लाइन सेगमेंट्स इन दी फॉलोइंग डायग्राम। तो ये जो डायग्राम हमारे को दिए गए हैं उनमें हमने लाइन सेगमेंट्स को लिखना है, कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं। तो पहली बात है, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स जो एक लाइन जिसके दो एंड्स होंगे, शुरू होती होएगी और कहीं ना कहीं ख़त्म होती होएगी। तो ना ये इस साइड पे आगे जाएगी ना इस साइड पे आगे जाएगी। तो एंड पॉइंट्स जो होंगे उनको अगर हमने कोई नाम दिया होगा तो फिर वो नाम जो है हम उस लाइन सेगमेंट को दे सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो ये P और Q या Q और P दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। P और Q को हम एक लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं जिसका एक एंड पॉइंट P है और दूसरा Q है। इसको QP भी लिखना है, वो भी लिख सकते हो आप। उसके बाद Q और R है, Q से शुरू हो रही है और R पे खत्म हो रही है, तो लाइन सेगमेंट है बिकॉज इसके एंड पॉइंट्स हैं। Q एक एंड पॉइंट है और R एक एंड पॉइंट है। उसके बाद R और S है, R से शुरू हो रही है और S पे खत्म हो रही है, तो एक ये लाइन सेगमेंट हो गया। और लास्ट में क्या है? S और P, S से शुरू हो रही है और P पे खत्म हो रही है। P और S लिख रहे हो, S और P लिख रहे हो, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स थे और चारों के जो एंड पॉइंट्स थे उनको हमने लिख के नाम दे दिया। तो उस लाइन सेगमेंट को आप बोल सकते हो कि ये लाइन सेगमेंट है P और Q, बिकॉज उसका एक एंड पॉइंट P है और दूसरा Q है। अब उसी तरह से अब इस डायग्राम पे आ जाओ। इसमें क्या है? बेसिकली एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये है और एक ये है, और फिफ्थ लाइन एक ये है, ए से लेके यहाँ सी तक। तो इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगे। तो शुरू करना कहाँ से शुरू करना? ए से शुरू कर लेते हैं। ए और बी एक लाइन सेगमेंट, बी और सी दूसरा लाइन सेगमेंट, सी और डी तीसरा, और डी और ए चौथा। तो ये हो गया, और पांचवा ए और सी। तो ये 5 लाइन सेगमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। अब इस वाले में आ जाओ, स्ट्रेट लाइंस कहाँ कहाँ पे नज़र आ रही हैं? एक और एस और टी पे नज़र आ रही है, दूसरी टी और आर पे, तीसरी आर और एस, और चौथी पी एंड क्यू पे। स्ट्रेट लाइन तो यही है। तो यही 4 लाइन सेगमेंट्स इस केस में बनेंगे। एस
टी, टी आर, आर एस, एस आर और आर एस एक ही बात है, और चौथा पी और क्यू। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लुक एट द फिगर एंड नेम। हमें ये फिगर देखनी है और फिर हमें क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स देने हैं। हमें नाम देना है किसको? एनी 5 पॉइंट्स को। तो पहले 5 कोई भी पॉइंट्स को हमें नाम देना है। तो देखें, एक तो ये पॉइंट बना हुआ है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, डी और पांचवा ई। कोई भी वैसे नाम दे सकते थे, ए बी एफ जी सी कर देते, या ए बी एफ जी डी कर देते, या कुछ भी आप 5 पॉइंट्स आप इसमें से नोट कर सकते थे, क्योंकि इन पर्टिकुलर लाइंस के ऊपर ये पॉइंट्स को बकायदा नाम दिया गया है। अब आगे क्या है? हमें एक लाइन देखनी है और उसको नाम देना है। तो देखें, अब जो लाइन है उसके लिए पहली चीज़ ज़रूरी ये है कि उसका एंड पॉइंट कोई नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, ये बी और ई एक लाइन दिख रही है आपको, पर ये लाइन नहीं है, ये रे है, बिकॉज बी एक एंड पॉइंट है। ये डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे एरो नहीं बनी हुई। तो बी एक एंड पॉइंट है, पर ई साइड पे ये एरो बना है, तो ये रे है, बिकॉज ये कहीं तक भी एक्सटेंड की जा सकती है, कहीं तक भी आप आगे तक लेके जा सकते हो। इस साइड पे ये कहीं पे ख़त्म नहीं होती है। हाँ, इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, वो जो हमने एक पॉइंट दिया जिसको नाम दिया ई हमने, तो ये तो रे है। तो हमें तो लाइन देखनी है। लाइन के लिए ज़रूरी क्या है कि उसका दोनों साइड पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, कोई भी एंड नहीं होगा। तो दोनों साइड पे एरो लगा होना ज़रूरी है। तो अब बी और जी भी देखेंगे तो बी पे एंड है, तो बी पे एरो नहीं लगा हुआ, तो फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सी रह जाती है? ए इस साइड पे एरो बना हुआ है और डी में की साइड पे भी एरो बना है। तो वन लाइन अब इसमें कौन सी नज़र आ रही है? ए एंड डी, बिकॉज इधर से भी ये एंड, इसमें कोई एंड नहीं है, आप कहीं तक इसको लेके जा सकते हो, और इस डी साइड से भी इसका कोई एंड नहीं है, एरो लगा हुआ है, तो इसको कहीं तक भी लेके जा सकते हो। तो फिर जो लाइन बनेगी, लाइन को क्वालिफाई होने के लिए ज़रूरी है कि ना इस साइड पे कोई एंड हो, ना इस साइड पे कोई एंड हो। तो ये ए और डी ही एक लाइन बनती है। उसके बाद आ जाओ टू रेस। तो दो रेस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। एक तो बी और ई बनता है कि बी एक एंड पॉइंट है, पर ई वाली साइड पे कोई एंड पॉइंट नहीं है। और दूसरा क्या है? बी एंड जी, क्योंकि बी एंड पॉइंट है पर जी की साइड पे एरो लगा है, तो ये कहीं तक भी इसको हम लेके जा सकते हैं। अब आ जाओ टू लाइन सेगमेंट्स। तो टू लाइन सेगमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि एंड पॉइंट्स होने चाहिए। एंड पॉइंट्स की निशानी क्या होती है? डॉट। तो इसमें लाइन सेगमेंट अब हम अगर बोलना हो तो उसका कहीं ना कहीं दो एंड पॉइंट्स होने चाहिए। तो एक तो बी और सी हो जाएगी, और एक बी और एफ को भी हम बोल सकते हैं। तो ये दो लाइन सेगमेंट्स इसमें हम बोल सकते हैं, जहाँ पे बी से शुरुआत हो रही है और एफ पे ख़त्म हो रही है, और यहाँ बी पे शुरुआत होके सी पे ख़त्म हो रही है। तो क्योंकि पॉइंट्स लगे हैं तो इतने हिस्से को हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला हमें एग्जांपल देने किसके? पॉइंट के। तो देखो, पॉइंट का एग्जांपल तो देना है, तो ये पेंसिल है और इसका ये जो एंड है ये एक पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं कि भी पॉइंटेड एंड ऑफ ए पेन या पॉइंटेड एंड ऑफ ए पेंसिल, यही दो एग्जांपल ले सकते हो आप, यही दोनों एग्जांपल बन जाते हैं। यहाँ एक पॉइंटेड एंड ऑफ ए नीडल ऑल्सो एक पॉइंट गिना जा सकता है। तो एक्चुअल लाइफ में ये दो तीन एग्जांपल्स तो आपको आराम से मिल सकते हैं। एक तो पॉइंटेड एंड ऑफ ए पेन
और एक पॉइंटेड एंड ऑफ ए पेंसिल। उसके बाद लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट, सेगमेंट जब वर्ड यूज़ हो गया लाइन के आगे तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं शुरुआत होएगी और कहीं ना कहीं एंड होगा। तो एग्जाम्पल में आप किसको ले सकते हो? एग्जाम्पल में आप अपने टेबल को ले सकते हो, आपके मोबाइल को ले सकते हो, आपके ब्लैक बोर्ड को ले सकते हो। अब जैसे ये ब्लैक बोर्ड मैंने यूज़ किया, इसका एक स्टार्ट पॉइंट है और एक इसका एंड पॉइंट है। तो ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा बन जाता है। ये वाइट बोर्ड है बेसिकली, तो यही एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो दो एग्जाम्पल्स में आप एक टेबल ले सकते हो, एक ये ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड ले सकते हो, ये हमारा डस्टर ले सकते हो बिकॉज डस्टर ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट का एक एग्जाम्पल है। मोबाइल को ले सकते हो, उसकी अभी कहीं ना कहीं शुरुआत और कहीं ना कहीं एंड है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर वर्कशीट। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशंस देने हो तो कमेंट करिए, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देने हो तो भी कमेंट करिए, अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता रहता है कि हाँ भी मैं बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब अच्छा करा रहा हूँ। एंड रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, उससे ये होगा कि आपकी सब्सक्रिप्शंस में मेरा चैनल आराम से दिख जाएगा और फिर आपको ज़्यादा सर्च करने में मुश्किल नहीं आएगी। वैसे भी जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें स्टार्टिंग में मैंने कलरिंग की हुई है, जो मैं वर्डिंग लिख रहा हूँ उसका भी कलर कोडिंग है। जो रेड में आपको कलर मिलेगा वो 4th क्लास की वीडियोस हैं, जो पर्पल में है वो 5th है, और जो ब्राउन में है वो 3rd क्लास की हैं। तो भी आपके लिए इजीली मैंने ये सर्च करने के लिए बनाया। बाकी सर्च कैसे कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।